जय हिंद, नमस्कार सभी को, सभी साथियों को राम राम, सत श्री अकाल। जय हिंद, नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। तो सभी साथियों को एक साथ अपन ने नमस्कार वगैरह सब कुछ कर लिया है। आज अपनी जो इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी तो अपन जो भी बातें हैं, अनावश्यक बातें हैं, उन सभी के ऊपर किसी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। अपनी जो क्लास है, क्लास के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपके पास 2.5 महीने बचे हुए हैं, 2 से 2.5 महीने बचे हुए हैं। बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है जो साथी, क्योंकि अपन जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप सभी को मैं बता दूं, हरियाणा फायर ऑपरेटर HR यानी कि फायर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई हुई है, फायर OPT ऑपरेटर ड्राइवर, यानी कि हरियाणा फायर ऑपरेटर जो ड्राइवर की जो वैकेंसी आई हुई है साथियों, इसकी अपन कोर्स के बारे में यहाँ पर क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। क्योंकि आज अपनी क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। कितने के आपके चैप्टर होने वाले हैं, कितना के आपके अपने पास टाइम है, और अपन इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कवर कर पाए। आपको जो क्लास है वो बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि आप सभी को मैंने कल ही बता दिया था, लगभग कल जो क्लास आई थी आपकी उसके अंदर मैंने बता दिया था कि आपका जो निःशुल्क बैच है ये यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। निःशुल्क किसी भी प्रकार का, क्योंकि साथियों यहाँ पर मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंटों के कॉल आए थे, क्योंकि जो बिल्कुल ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बिल्कुल ही लो क्लास फैमिली से हैं, उनके कॉल आए थे। तो देखो, सभी का हित को ध्यान में रखते हुए, और आप सभी के भी कॉल आ रहे थे, तो सभी को हित को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना अपन, कुछ लोग तो यहाँ पर हज़ारों रुपए ले रहे हैं, हज़ारों रुपए, 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार रुपए ले रहे हैं, क्यों ना अपन अपनी इस YouTube फैमिली के लिए निःशुल्क ही कोर्स की उपलब्ध करवा दें। क्योंकि अगर आप हमारे को इतना सपोर्ट करते हो तो हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, क्लास है आपकी पूरे हरियाणा, पूरे राजस्थान में फैलनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। अगर मैं आपके लिए निःशुल्क बैच की व्यवस्था कर सकता हूँ तो आपके लिए भी ये दायित्व बनता है आपका कि आपको इस क्लास को पूरे हरियाणा में, पूरे राजस्थान में फैलाना है। क्योंकि साथियों ये क्लास है आपकी, एक तो राजस्थान जो हरियाणा फायर ऑपरेटर है, ड्राइवर है, इसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लस में आपके लिए जो राजस्थान फायरमैन है, राजस्थान फायरमैन हो गया, DCPO हो गया, AFO हो गया, इनकी जो आगामी जो भर्ती है, जो आने वाली जो भर्ती है, उसके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर साथियों 70 से 80% यहाँ पर फायर का सिलेबस पूछा जाता है इसके अंदर, और जो हरियाणा के अंदर पूछा जा रहा है इसके अंदर 70% यहाँ पर फायर का सिलेबस पूछा जा रहा है साथियों। अब बात आती है कि सर इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या रखी जाएगी हरियाणा जो फायर ऑपरेटर के, तो इसके अंदर सभी को पता हो गया, लगभग सभी को पता हो गया। 16 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं इसके। तो अब 16 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 16 मार्च से फॉर्म भरे जा रहे हैं, और 5 तारीख लास्ट डेट है, यानी कि 5 अप्रैल है वो जो लास्ट डेट है इसकी। तो आप सभी को भर देना है इसके अंदर। मेन जो योग्यता है इसके अंदर वो मैं बता देता हूं आपको। एक तो 12वीं पास होना चाहिए बंदा, 12वीं पास होना चाहिए, प्लस में आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, यानी कि आप समझ सकते हो कि आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। और जो बेसिक फायर फाइटिंग का कोर्स है आपके पास, बेसिक जो फायर फाइटिंग का जो कोर्स है आपके पास वो होना चाहिए। ये यहाँ पर ये कोर्स होना, बेसिक फायर फाइटिंग का कोर्स आपके पास उपलब्ध होना चाहिए साथियों। ये हो गई जो भी इंपॉर्टेंट जो योग्यता थी वो आपके लिए यहाँ पर हो गई। अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर इसका जो और क्या क्या इसके अंदर है, सिलेबस क्या है, सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। बात आती है कि सर आपने ये तो बता दिया कि इसके अंदर जैसे भाई 20% तो अदर सब्जेक्ट आएगा और 10% कंप्यूटर आएगा, तो इसके अंदर सर टॉपिक्स कौन कौन से हैं। फायर आएगा 70%, तो सर इसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो साथियों इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर बाद में आप इस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हो। इस नंबर के आप ऊपर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज आपको मैं जोड़ दूंगा, वहां पर आपकी क्विज भी चलने वाली है। अब यहाँ पर जो ये चैप्टर आने वाले हैं, और मैं आपको अभी जस्ट
बताने वाला भी हूं कि आपके कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। और अगर आप पीडीएफ चाहते हो, इसका नोटिफिकेशन वगैरह चाहते हो, तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको उपलब्ध हो जाएगा साथियों। अब बात आती है, जो बात इंपॉर्टेंट आती है कि इसके अंदर जो टोटल जो पोस्ट है, यहां पर टोटल पोस्ट है यहां पर कौन कौन सी हैं। तो सब फायर ऑफिसर की पोस्ट है साथियों यहां पर, और एक स्टेशन फायर ऑफिसर फायर इसकी पोस्ट है यहां पर, प्लस में यहां पर एक पोस्ट रहने वाली है फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की। अब यहां पर जो टोटल पोस्ट जो इसकी रहने वाली है, तो इसकी जो पोस्ट रहने वाली है 2063, जो फायर ऑपरेटर की जो ये है भर्ती, इसकी जो पोस्ट रहने वाली है, क्योंकि सब फायर ऑफिसर की अलग से पोस्ट रहने वाली है इसके अंदर, और स्टेशन फायर ऑफिसर की अलग से पोस्ट यहां पर रहने वाली है। तो यहां पर जो साथियों, यहां पर जो टोटल पोस्ट रहने वाली है इसकी, तो इसके अंदर जनरल की जो पोस्ट रहने वाली है, जनरल की यहां पर पोस्ट रहने वाली है, यहां पर 747, सॉरी साथियों, यहां पर 744 पोस्ट यहां पर रहने वाली है। इसी प्रकार जो एससी कैंडिडेट है, तो एससी कैंडिडेट की यहां पर 370 यहां पर पोस्ट रहने वाली है। इसी प्रकार बीसीए इसकी रहने वाली है 288। इसी प्रकार जो बीसीबी हो गया, तो बीसीबी की इसकी पोस्ट रहने वाली है 165 पोस्ट यहां पर रहने वाली है। इसी प्रकार जो ईडब्ल्यूएस है, इसकी जो पोस्ट रहने वाली है साथियों, यहां पर 206 यहां पर इनकी पोस्ट रहने वाली है साथियों। इसी प्रकार अब जो बात आती है एक्स सर्विसमैन के बारे में, तो एक्स सर्विसमैन की जो पोस्ट रहने वाली है जनरल कैटेगरी के अंदर, इसी जनरल कैटेगरी के अंदर, तो इसकी जो पोस्ट रहने वाली है साथियों 144, यानी कि ये तो जनरल कैटेगरी की हो गई 744। तो इसी प्रकार जो कैंडिडेट जनरल के अंदर आते हैं और जो एक्स सर्विसमैन है, उनकी यहां पर पोस्ट रहने वाली है 144। इसी प्रकार एससी कैंडिडेट हो गया, इसकी है 370, सॉरी साथियों 42 पोस्ट, 370 तो इस साइड में हो गई, जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनकी। एक्स सर्विसमैन की यहां पर पोस्ट रहने वाली है 42 पोस्ट रहने वाली है। अब जो इसी प्रकार जो बात आती है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। 42 पोस्ट रहने वाली है। इसी प्रकार जो बीसीए हो गया और बीसीबी हो गया, तो इनकी जो पोस्ट रहने वाली है साथियों, तो इसकी पोस्ट रहने वाली है यहां पर 42 और 62, 42 और 62 यहां पर पोस्ट रहने वाली है साथियों। अब यहां पर जो बात आती है, ये जो टोटल पोस्ट हो गई 2063, सिलेबस है, तो सिलेबस से पहले, बताने से पहले कौन कौन से चैप्टर आपके आने वाले हैं, वो बताने से पहले जो आज अपनी जो क्लास है, क्लास के बारे में थोड़ा मैं इंट्रो आपको दे देता हूं, कि आपको मैं थोड़ा पढ़ा देता हूं कि आपको थोड़ा अनुभव हो जाए कि आपकी जो क्लासें आगे चलने वाली हैं वो कैसे चलने वाली है, क्या आपको पढ़ना है। क्योंकि साथियों आपको मैं बता दूं, आपके यहां पर 28 चैप्टर हैं, फायर के 28 चैप्टर हैं, 28 टॉपिक हैं, उनको आपको लगभग 2.5 महीने के अंदर कवर करना है। अगर अच्छे से अपन बिल्कुल तरीके से पढ़े तो 2.5 महीने के अंदर नहीं साथियों, यहां पर ये 3 से 4 महीने का कोर्स है, लेकिन अपन इसको जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको पीडीएफ है वो भी उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा, उपलब्ध हो जाएगी साथियों आपको। अब बात आती है साथियों, यहां पर जो बात आती है कि जो अपन बात करते हैं फायर के बारे में, अपन जो फायर के बारे में चर्चा कर रहे हैं भाई, FIRE, ये एक तो ये फायर हो गया, एक फायर हो गया, एक फायर ये हो गया। तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि फायर की कौन से काल में उत्पत्ति हुई थी। तो यहां पर साथियों जो पूरा पाषाण काल आता है, पूरा पाषाण काल आता है, उसके अंदर आपको इसकी उत्पत्ति देखने को मिली थी। लेकिन साथियों यहां पर जो बात आती है, एक तो आपको ये फायर देखने को मिलता है और एक फायर ये देखने को आपको मिलता है। तो इन दोनों के अंदर क्या अंतर है सर, आपके डाउट आ रहा होगा कि अंतर क्या है सर इसके अंदर। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे एक तो आता है भाई आग बुझाने का उपकरण, आग
बुझाने का उपकरण, एक तो हो गया आग बुझाने का उपकरण, और एक हो गया भाई आग लग रही है, आग लग रही है। तो ये दो हो गए, ये दो वाक्य हो गए मान लीजिए आप। तो इसके अंदर तो अपन इसके अंदर क्या यूज करेंगे, कौन सा फायर यूज करेंगे, और इसके अंदर कौन सा फायर यूज करेंगे। तो यहां पर साथियों जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि आग बुझाने का उपकरण, मतलब यहां पर जो उपयोग होगा, ये उपयोग होगा फायर, कैपिटल फायर। और यहां पर आग लग रही है, ये होगा स्मॉल फायर। मतलब क्या हो गया कि जो अपन जिस इक्विपमेंट से, जिस उपकरण से, जैसे बकेट हो गई, बकेट हो गई, तो बकेट जैसे अब ये हो गई बकेट मान लीजिए आप, तो लगभग सभी साथी जो फायर से, अब फायर के अंदर नए कैंडिडेट होंगे, उनको तो बकेट के बारे में पता नहीं कि बकेट क्या होती है, लेकिन जिन्होंने फायर का पहले से अध्ययन कर रखा है उनको पता है कि बकेट क्या होती है, इसके अंदर कैपेसिटी क्या होती है, भाई इसकी कैपेसिटी क्या होती है, कितना इसके अंदर अपन, भाई बकेट का क्या काम रहता है, भाई जो मिट्टी भरने का काम होता है, जल भरने का काम होता है, वो कितना आ सकता है इसके अंदर। तो यहां पर जो बात आती है साथियों, बकेट हो गया, तो नए जो कैंडिडेट हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, बकेट होता है जो आप जानते हो बाल्टी, जो सभी साथी जो घर पर यूज लेते हैं नहाने धोने के लिए, वो बाल्टी हो गई। उस बाल्टी का क्या होता है, जैसे वो बाल्टी तो नीचे अपन रखते हैं उसको, तो वो जच जाती है, और इसका जो पैंदा होता है, ये गोल पैंदा होता है, तो इसको अपने को जो हैंडल होता है उसके ऊपर यहां पर लगाना पड़ता है। तो यहां पर जो बात आती है, यानी कि जो बकेट का जो स्टैंड होता है, हैंडल हैंडल अगर आप अगर ना समझो, तो इसका जो स्टैंड होता है उसके ऊपर लगाई जाती है। अब स्टैंड आपको कहां पर मिलेगा, आपको मैं बता दूं, जो आप किसी भी पेट्रोल पंप के ऊपर जाके देख लेना, पेट्रोल पंप के ऊपर वहां पर आपको ये बाल्टी देखने को मिलेगी, स्टैंड के ऊपर लगी हुई। अब बात आती है अपन जो फायर के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो बुझाने का अंदर, तो भाई बुझाने के अंदर भाई अपन बुझा रहे हैं, जैसे एक्सटिंग्विशर हो गया, एक्सटिंग्विशर जैसे आप समझ सकते हो, भाई जो भी साथी एक्सटिंग्विशर जैसे पुराने कैंडिडेट हैं तो वो तो समझ जाएंगे, लेकिन एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है जो जिससे अपन आग बुझाते हैं, यानी कि आग बुझाने का जो सिलेंडर होता है ना, इसके नोजल वगैरह जो फ्रेशर वगैरह होता है उसके अंदर आग बुझाने का जो एक सिलेंडर होता है, उसको अपन एक्सटिंग्विशर यहां पर बोलते हैं साथियों। अब यहां पर जो आग लग रही है, बुझाने का तो मतलब हो गया कैपिटल फायर, और आग लग रही है इसका मतलब हो गया स्मॉल फायर, यहां पर यूज लेंगे अपन स्मॉल फायर। अब बात आती है साथियों, इसके अंदर जो बात आती है कि ये जो फायर है, आप पूछोगे कि सर ये जो फायर है, आपने बताया कि फायर, अब ये फायर कहते किसे हैं, ये बताइए सर हमें को। जो फायर है भाई आग है, ये आग कहते किसे हैं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आग एक रासायनिक अभिक्रिया है। लिखाने के लिए तो मैं कल लिखा दूंगा आपको, आज तो अपनी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आप जैसे वैसे ही मैं थोड़ा पढ़ा करके बता देता हूं, सिखा देता हूं आपको, अगर देखो समझ में आए तो चैनल से जुड़े रहे, और अगर समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा आपकी इच्छा हो तो आप वैसा कर सकते हो। तो आज अपनी इंट्रोडक्शन क्लास है, कल से अपन इन सभी को लिखते हुए चलेंगे, आपको नोट्स भी बनाना है। आज अपनी इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए अपन वैसे ही मिटा दे रहा हूं मैं आपको। अब एक साथी बोला कि सर क्वालिटी थोड़ी बढ़िया नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे बोर्ड के ऊपर अगर क्वालिटी बढ़िया नहीं आ रही तो कल से मैं आपको जैसे कोशिश करूंगा कि पेज है, पेज के ऊपर पढ़ा दूं, जैसी आपकी इच्छा रहेगी वैसा आपके लिए करूंगा साथियों। अब बात आती है कि आग के बारे में, तो आग एक रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, आग एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है मतलब क्या हुआ, अब ये आग एक रासायनिक,
यानी कि आग एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब सर ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? क्योंकि जो साइंस वाले स्टूडेंट है ना, पीसीएम पीसीबी, वो स्टूडेंट है ना, वो तो समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं, जो फायर है, फायर के अंदर लगभग लगभग साइंस का मैटर यहां पर लगभग यहां पर कवर होगा। जो स्टूडेंट साइंस के स्टूडेंट है उनको तो यहां पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपको प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, उनका सामना करके उसको हराना है, ये ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि साथियों आपको मैं बता दूं, अगर फॉर्म आप भर रहे हो तो फॉर्म आपका पड़ोसी भी भर रहा है, रिजल्ट आपका आएगा तो रिजल्ट पड़ोसी का भी आएगा। उस टाइम अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और पड़ोसी के बच्चे का सिलेक्शन हो गया, तो वहां पर रास्ते के अंदर अगर पड़ोसी के पिताजी या आपके पिताजी को मिले तो और वो पूछे कि मेरे लल्ला का सिलेक्शन हो गया, तेरे लल्ला का क्या हुआ, तो साथियों उस टाइम आपके पिताजी का सर शर्म से झुकना नहीं चाहिए, बल्कि सर ऊंचा उठना चाहिए और ये बोलना चाहिए, अगर तूने शेर पाला है तो मैंने भी सवा शेर पाला है। ये ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये पढ़ना है और बिल्कुल आपको नौकरी पाना है। अब बात आती है साथियों, यहां पर रासायनिक अभिक्रिया की अपन बात कर रहे थे, आग के बारे में बात कर रहे थे। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा कही अपने कि रासायनिक अभिक्रिया वह होती है जो दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी कि जो दो या दो से अधिक पदार्थों के आपस में मिलने पर क्रिया होती है, जिसके गुणधर्म पहले वाले जो पदार्थ थे और जो बाद में बन रहे हैं पदार्थ उनसे बिल्कुल ही अलग यहां पर होते हैं। उनके गुणधर्म हैं वो बिल्कुल ही यहां पर अलग होते हैं साथियों। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे H2 हो गया, H2 हो गया प्लस O2 हो गया बराबर में। अब ये दो पदार्थ हैं, क्या क्या हो गए? ये तो यहां पर हाइड्रोजन हो गई, ये यहां पर ऑक्सीजन हो गई। अब ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? यहां पर H2O। बोलो इनके गुणधर्म और इनके गुणधर्म सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है ना। यही बात आपको बताना चाहता हूं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर जो अभिकारक होते हैं वो गुणधर्म और जो उत्पाद बनते हैं वो गुणधर्म अलग अलग होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसको तो अपन बोलते हैं अभिकारक, ये हो गया अभिकारक और ये हो गया उत्पाद। यानी कि जो पहले अपना रहता है वो हो गया अभिकारक और बाद में जो बनता है वह हो गया उत्पाद हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में जो साथियों बात आती है कि जो आग है उसके अंदर ये रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से अप्लाई होगी, वो बताइए सर हमारे को। तो कोई दिक्कत नहीं, वो बता देते हैं आपको बस टेंशन मत लेना। तो यहां पर जो आग का उत्पाद होता है, यानी कि आग का निर्माण होता है साथियों, वो किस किस से होता है? ऑक्सीजन से होता है। पहले तो मैं इसकी आपको परिभाषा बता देता हूं कि आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जो ईंधन ताप ऑक्सीजन से मिलकर के, ईंधन ताप ऑक्सीजन के मिलने से, अब वो मिल रही है, अब मिल रही है तो उसके अंदर कौन सा अनुपात होगा भाई? समान अनुपात होगा या बराबर अनुपात होगा? भाई मिल रही है तो मिलने से तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि आग लगेगी नहीं। तो यहां पर साथियों निश्चित अनुपात ये ध्यान रखना आपको, ये वर्ड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के अंदर कि ईंधन ताप ऑक्सीजन, आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जो ईंधन ताप ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात में मिलने के उपरांत प्रारंभ होती है, जो उत्पाद के रूप में। अब उत्पाद के रूप में क्या क्या देती है भाई? एक तो ताप देती है, गरम गरम लगता है कि नहीं आपको हाथों को, कभी देख लेना। इसके बाद में क्या देती है? धुआं देती है,
धुआं हो गया। धुआं के बाद में जैसे जहरीली गैस भी हो गई, क्योंकि कुछ कुछ तो ऐसी होती हैं आगे जो जहरीली गैस भी देती हैं। CO2 हो गया, CO2 भी देती है। तो यानी कि यहां पर बहुत से उत्पाद देती है। अब यहां पर जो बात आती है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब जो यहां पर जो बात आती है साथियों, बात आती है कि इसका जो एक तो जैसे मैं बता देता हूं, ईंधन लिखाई देता हूं मैं आपको। ईंधन हो गया, ताप हो गया, और यहां पर ऑक्सीजन हो गई। अब ये मिल रहे हैं निश्चित अनुपात में। इसको मैं आपको समझाने वाला भी हूं ताकि आपके थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि अभी आपकी नए नए स्टूडेंट हो फायर के अंदर आप, तो आपको समझ में ना आए, तो इसको मैं डिटेल में भी आपको देशी तरीके से समझा दूंगा आपको। तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी कतई आवश्यकता नहीं है। यहां पर निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात। अब निश्चित अनुपात के अंदर बाद में क्या क्या बनता है ये देख लीजिए आप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे ताप हो गया, प्रकाश हो गया, धुआं हो गई, और यहां पर जहरीली गैस हो गई। जहरीली गैस भी होगी, यहां पर जहरीली गैस हो गई, CO2 हो गया। इसी प्रकार मतलब और भी खूब सारी गैसें वगैरह जो भी और भी होते हैं, लेकिन मेन तो आपको ये मुख्य रूप से ये तो आपको देखने को मिलते ही होंगे भाई। धुआं तो आप सभी देखते हो, प्रकाश है तो प्रकाश भाई आग जलाओगे तो वो अपने आप ही आपको दिखने लग जाएगा। ताप है तो आग के ऊपर आप हाथ करके देखना, अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि ताप आ रहा है नहीं आ रहा है। जहरीली गैस है तो जहरीली गैस है, धुआं को आप सूंघ करके देखना, अपने आप ही पता चल जाएगा कि जहरीली गैस है या नहीं है। अब यहां पर जो बात आती है, यहां पर जो बात आती है कि निश्चित अनुपात, सर हम निश्चित अनुपात किसे कहेंगे? आप सोच रहे होंगे कि सर निश्चित अनुपात हम किसे बोलेंगे, ये हमारे को बताइए। तो साथियों मैं आपको बताऊं कि जो जैसे आप बना रहे हो, जैसे सब्जी बना रहे हो, आपको मैं समझा देता हूं थोड़ा डिटेल में कि आप जैसे सब्जी बना रहे हो, सब्जी किसी भी चीज की आप सब्जी बना लीजिए, सब्जी बना रहे हो तो सब्जी के अंदर जैसे मुख्य मुख्य बता देता हूं मैं आपको। वैसे तो बहुत सारे माल मसाले डलते हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य होती है, एक तो मिर्च होती है, एक तो लाल मिर्च हो गई, एक हो गई हल्दी, हल्दी हो गई, और एक हो गया नमक। ये तीन चीज तो इंपॉर्टेंट ही है। तो यहां पर क्या आप ऐसे डालते हो, क्या 1 किलो हमने मिर्च डाल दी सब्जी के अंदर, यहां पर 1 किलो हल्दी डाल दी, 1 किलो यहां पर नमक डाल दिया। तो अगर ये चीज आप डालोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त नहीं होगा, तो वो तो आप सभी को पता है। क्योंकि अगर सब्जी के अंदर अपन ने 1-1 किलो यहां पर डाल दिया इसको, तो पता नहीं सब्जी तो बने या ना बने, लेकिन पता नहीं क्या बन जाएगा। इसका मतलब हो गया कि अपने को निश्चित अनुपात में चाहिए ये जितनी भी चीज है। जैसे अपन ने भाई मिर्च है तो मिर्च थोड़ी ज्यादा तेज होती है, तो यहां पर अपन ने 100 ग्राम डाल दी, 100 ग्राम डाल दी। अब यहां पर जो हल्दी है इससे थोड़ी वो होती है, तो यहां पर अपन ने 50 ग्राम डाल दी। और नमक है भाई 100 ग्राम डालो, 150 ग्राम डालो, 200 ग्राम डालो, वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार लोग डालते हैं। तो ये हो गई अपनी इसकी बात। तो अपन निश्चित अनुपात उसे बोलेंगे कि उसकी जितनी आवश्यकता हो ना उतना ही उसको यूज लिया जाए। यहां पर इसको निश्चित अनुपात ना बोल करके अगर किसी ने बराबर अनुपात बोल दिया तो मतलब वहां पर उसका क्वेश्चन गलत हो गया, आंसर गलत हो गया क्वेश्चन का। तो साथियों ये अपनी फायर से संबंधित यहां पर अपनी जो क्लास है वो रहने वाली है। आज अपनी जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो आपको भाई समझाना, क्लास लेना भी जरूरी था भाई कैसे क्या अपने को इसके अंदर पढ़ना है। तो अपन है अब जो अपन देख लेते हैं जो सिलेबस है इसका, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, उन सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाई कौन कौन से चैप्टर हैं, 28 जो चैप्टर आपके होने वाले हैं। कल से अपन ये ध्यान रखिएगा, जो बिल्कुल जो
बिल्कुल तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। आज अपनी जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो आप सभी को पता है थोड़ा इंट्रोडक्शन के अंदर इंट्रो ही देना पड़ता है। अब यहाँ पर 28 चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों, अब इसके लिए अपन चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इसी प्रकार का कंटेंट यहाँ पर मिलता रहेगा। तो चलो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और मैं वहां पर आपको बता देता हूं कि आपका कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर आपके रहने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। अब यहाँ पर जो साथियों फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर है, इसका सिलेबस यहाँ पर विस्तार से दिया गया है। अब यहाँ पर जो साथियों 20% के अंदर तो पूछ रखा है अदर सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर रीजनिंग वगैरह, जनरल अवेयरनेस वगैरह, साइंस वगैरह, मतलब सब कुछ दे दिया यहाँ पर, कल्चर वगैरह सब कुछ यहाँ पर 20% के अंदर। तो 20% के अंदर आपको कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। जो जिसने भी अगर सीटी क्वालिफाई कर लिया, मतलब वो उसका तो इसके अंदर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ये है बात 20% के अंदर तो, क्योंकि 20% के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। और कंप्यूटर के अंदर जो यहाँ पर 10% का सिलेबस है, तो कंप्यूटर भी लगभग सभी ने पढ़ रखा है। अब यहाँ पर जो 70% दे रखा है साथियों, 70% दे रखा है सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस, यानी कि यहाँ पर आपके फायर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर बिल्डिंग हो गया, ट्रिपल FI हो गया, रूरल फायर हो गया। और यहाँ पर साथियों जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं आग के जो भाई जहाज वगैरह की जो फायर वगैरह हैं, जितने भी आप ये देख सकते हो, और जो फॉर्म वगैरह जो भी, यानी कि यहाँ पर एक्सटिंग्विशर वगैरह यहाँ पर देख लीजिए साथियों, यहाँ पर एक्सटिंग्विशर वगैरह भी दे रखे हैं। होज हो गया, अब होज भाई कितने प्रकार के, कितने कौन कौन से होते हैं, स्मॉल गेयर्स वगैरह हो गए, लेडर भी हो गई यहाँ पर साथियों। जो इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ पर लेडर भी यहाँ पर आपकी दे रखी है। तो इनके सभी के अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। पंप हो गया, पंप वगैरह हो गया, वाटर टेंडर वगैरह भी हो गए यहाँ पर साथियों, फायरमैन जो शिप वगैरह जितने भी है ना, ये सभी होज फिटिंग वगैरह जितने भी बेसिक, और जो केमिस्ट्री ऑफ फायर, ये देख लीजिए साथियों, केमिस्ट्री ऑफ फायर भी, यानी कि जो इंट्रोडक्शन, जो मैंने अभी अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया है फायर का, तो ये इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख लीजिए साथियों। और जो भी अपन जो वो आज की जो क्लास है, आज की क्लास के अंदर तो अपन ने कुछ थोड़ा बहुत ही अध्ययन किया है, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास थी। कल अपन विस्तार से इसी को, आज जो अपन ने पढ़ाया है इसी को भी अपन कल से विस्तार से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल तरीके से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर दे रखा है, जो भी हाइड्रेंट, जो हाइड्रेंट वगैरह, मतलब सब कुछ दे रखा है, वाटर रिले सिस्टम वगैरह, केमिकल एक्सटिंग्विशर वगैरह देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया था एक्सटिंग्विशर वगैरह भी आएंगे, फर्स्ट एड वगैरह जितने भी है ना, ये देख लीजिए 24 तो यहाँ पर आ गए। वॉचरूम वगैरह जो भी, यानी कि यहाँ पर वॉचरूम हो गया, कंट्रोल रूम हो गया, मतलब बिल्कुल तरीके से अपने को पढ़ना है। साल्वेज वगैरह बिल्कुल तरीके से अपने को पढ़ना है। साथ ही यहाँ पर डिसिप्लिन भी यहाँ पर दे रखा है, डिसिप्लिन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पर डिसिप्लिन भी पढ़ना है साथियों। तो ये हैं 28 चैप्टर हैं आपके इस सिलेबस के अंदर साथियों। तो साथियों मेरे हिसाब से जितने भी आपको ज़रूरत थी सिलेबस की, वो शायद आपको इस वीडियो के अंदर उपलब्ध हो गया। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन वगैरह हो, वैसे तो आपको ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध हो जाएगी। अगर दिए गए नंबर हैं, इसके ऊपर आप कॉल जो मैसेज वगैरह करना चाहो तो इसके ऊपर कर देना, यहाँ से आपको लिंक प्राप्त हो जाएगी। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो साथियों। तो साथियों आज की इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं अपन। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इसी प्रकार का कंटेंट यहाँ पर मिलता रहेगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं, फिर अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।